आज झज्जर में युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवा कांग्रेस ने पौधारोपण का काम किया है और युवा कांग्रेस का झंडा फहराकर सलामी दी है। युवा कांग्रेस की स्थापना 1960 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कि युवाओं की भी प्रतिभागी राजनीति में रहे, इस संगठन की, इस मोर्चे की स्थापना की थी। युवा कांग्रेस का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। युवा कांग्रेस ने अपने पहले इतिहास में दहेज प्रथा, परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों पर काम किया है और आगे भी काम करती रहेगी। और युवा कांग्रेस हमेशा नारी शक्ति और शोषित वर्ग के साथ मजबूती से खड़ा है। और आज हमारे पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ युवा कांग्रेस के सदस्य हैं, जो कि विश्व का एक बहुत ही बड़ा संगठन है। और ये इस संगठन में खास बात ये है कि इस संगठन में नेता आम परिवार का नेता भी इस परिवार में, इस संगठन में राजनीति की ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि ये संगठन इलेक्टेड सिस्टम से आता है। इलेक्शन के द्वारा ही हमारे बीच में से ही कोई नेता चुना जाता है, वो चाहे जिला अध्यक्ष हो, आपका प्रदेश अध्यक्ष हो, आपका हल्का अध्यक्ष हो या आपका बूथ का कोई सदस्य हो। तो ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और ये इलेक्टेड सिस्टम है। तो कोई भी हमारे आम परिवार का भाई राजनीति में ऊंचाइयों को छू सकता है, इसकी ये विशेषता है। और अब मैं अपने प्रदेश पर आऊँ। पूरे विश्व में आज 13 करोड़ हमारे युवा साथी बेरोजगार होने की संभावना पे खड़े हैं। और उस पूरे भारत देश में मेरा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में रोजगार में हर एक चीज़ में नंबर 1 हुआ करता था। आज पहले नंबर में बेरोजगारी पर मेरा हरियाणा प्रदेश खड़ा है। तो हम खट्टर सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारे युवा साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें और उन्हें बेरोज़गारी भत्ता भी दें। और हमारी खट्टर सरकार है जो वो कई घोटालों में लिप्त है, भ्रष्टाचार से लिप्त है, भ्रष्ट सरकार है, आपस में ना कोई तालमेल है। आप देखोगे कि लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाला, धान घोटाला और अब फिलहाल रजिस्ट्री घोटाला, जांच करने की बजाय ये आपस में ही उप मुख्यमंत्री, मंत्री सभी, इनका कोई तालमेल नहीं है, उलझे खड़े हैं। प्रदेश के विकास की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। तो ये सरकार हरियाणा को बिल्कुल बेड़ा गर्क करेगी और पीछे धकेल के लेके जाएगी। पीछे तो धकेले दिया, अभी और जितने दिन इनके बचे हैं और भी पीछे लेके जाएगी। तो साथियों, आज प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ता क्राइम है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। पीछे आप याद करोगे तो गोहाना में 2 पुलिस वाले ही जो हमारी दिन रात रक्षा करते हैं, उनका ही सरेआम मर्डर कर दिया गया। तो इस सरकार में कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार बिल्कुल डगमगाई खड़ी है। तो इस चीज़ की हम ये मांग करते हैं कि प्रदेश में खट्टर सरकार अपने सुरक्षा की गारंटी दे और विकास की तरफ हरियाणा को लेके जाए। और जैसा कि साथियों, आज पूरा प्रदेश भाई दीपेंद्र हुड्डा के, पूरा प्रदेश का युवा भाई दीपेंद्र हुड्डा की तरफ टकटकी लगाए खड़ा है और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। भाई दीपेंद्र हुड्डा, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आएगी तो भाई दीपेंद्र हुड्डा ने जो वायदे किए हैं प्रत्येक वर्ग से, वो वायदे पूरे होंगे। एक बार फिर खुशहाल हरियाणा होगा। आज बीजेपी सरकार में
कोई भी वर्ग खुश नहीं है, चाहे वो आपका किसान वर्ग हो, चाहे वो आपका व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो आपका लघु उद्योग हो, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। पहले इन्होंने वायदा, सबसे पहले तो इन्होंने किसानों की आय दोगुनी करनी चाहिए और इन्होंने जो किसानों का कर्जा है वो माफ़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और किसान ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो किसानों का कर्जा माफ़ करना चाहिए, ऐसा हम मांग करते हैं। और जो हमारे साथी पीटीआई हैं जो बेरोज़गार हुए हैं अभी, तो इसमें सरकार की, हमने पहले भी बोला है, सरकार की मंशा साफ नहीं है। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल कर इनको रोज़गार देती। और अब हम बात करें भाई दीपेंद्र हुड्डा के सपनों की, तो भाई दीपेंद्र हुड्डा ने सपना देखा, बाड़सा में एम्स बनाया। वो मात्र एक कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं था, उसमें 10 और संस्थाएं आनी थी, 10 और ओपीडी लगनी थी, जिसका विकास कार्य नहीं हुआ, वहीं के वहीं रोककर कैंसर पे छोड़ दिया गया। भाई दीपेंद्र हुड्डा का सपना है जब आगे वो कांग्रेस की सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आएगी, तो आने वाले समय में मेट्रो बहादुरगढ़ से सापला होते हुए रोहतक और यहाँ से गुड़गांव से बादली होते हुए झज्जर तक मेट्रो आएगी। पहले भी हमारे झज्जर ज़िले में भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और भाई दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे रेलवे लाइन बिछवाने का काम किया है, तो आगे भी पूरे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विकास कार्य करने का काम करेंगे। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ खोली, बहुत से अस्पताल खोले और बहुत से ऐसे कार्य करे, किसान के लिए कार्य करे, बहुत से कार्य किए, तो आगे भी वो काम करेंगे। उन्होंने बुजुर्गों को पूरा मान सम्मान दिया, उनकी पेंशन बढ़ाई। तो आगे जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आएगी और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो बुजुर्गों को पूरा मान सम्मान देंगे, उनकी पेंशन 5100 रुपये करेंगे। और इसी में मैं एक बार फिर अपने युवा साथियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ पूरे प्रदेश का युवा, जिस तरह आपने पहले भी संघर्ष किया है, साथ दिया है, आप ऐसे ही साथ देते रहिए। आपकी सरकार आएगी जब हर एक युवा को रोज़गार मिलेगा। और आज युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ये 14 जो सूत्री प्रोग्राम है, इसका हम ये शपथ लेते हैं कि जो समाज में कुरीतियाँ हैं, कोई भी अन्याय है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस खड़ी रहेगी। और आने वाले समय में जो भी अन्याय होगा, जो भी सरकार की जन विरोधी नीतियाँ होंगी, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस डट के खड़ी रहेगी। और आम आदमी के साथ, लोकतंत्र के साथ युवा कांग्रेस हमेशा खड़ी मिले। दीपक जी, ये बताइए कि जैसे अभी आपने बताया कि कुछ बेरोजगारी को लेकर परेशान है, अन्य चीज़ों पर भी आपने प्रकाश डाला, तो ऐसे में जिलाध्यक्ष होने के नाते आप पूरे जज्जर जिले में अगर घूमते हैं तो यूथ का कैसा रिस्पॉन्स है जो कांग्रेस पार्टी को लेकर आ रहा है, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर आ रहा है, आपने क्या महसूस किया? देखिए, पूरा युवा भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा है और पूरा युवा ये आस करता है कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा की सरकार आएगी तो उनको रोज़गार मिलेगा। आज पूरा युवा बिल्कुल परेशान है। 13 करोड़ रोज़गार जैसे मैंने बताया पहले ही गए। कुछ मेरे साथी जो अभी पास आउट होकर यूनिवर्सिटी से निकले हैं, उनको तो रोज़गार, वो भी रोज़गार के लिए भटक रहे हैं। तो मैं घूमता हूँ तो रोज़गार एक आज बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ी समस्या है। बड़ौदा उपचुनाव जो होगा उसमें यूथ कांग्रेस की निर्णायक भूमिका होने वाली है, क्योंकि यूथ कांग्रेस ही है जो कांग्रेस पार्टी से युवाओं को जोड़े रखती है, बांधे रखती है। उसमें दीपक धनखड़ क्या भूमिका मानते हैं जो यूथ कांग्रेस की बड़ौदा उपचुनाव में रहेगी? देखिए, बड़ौदा चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 100% जीतेगी। और जो युवा कांग्रेस की भूमिका रहेगी, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारी ड्यूटी लगाएगा, जो भी जिम्मेवारी लगाएगा, उसमें चाहे हमारा कोई भी जिम्मेवारी हो, हम उस पर खरे उतरेंगे और बड़ौदा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन
प्रकाश धनखड़ लगातार आप भी उनका समर्थन कर रही है, आप भी आपसे आते हैं, तो उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, बिल्कुल मैं भी धनखड़ खाप का बेटा हूं और धनखड़ खाप का क्या पूरे बादली का बेटा हूं। उनका स्वागत किया है, अच्छी बात है, वे अच्छा काम करें, अपने वायदे निभाए। पहले तो किसान की आय दुगनी करें और जो अपने पिछले वायदे हैं पहले उनको पूरा करें। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया है, इनेलो की तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष यहीं का है, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने के चक्कर में या उस तरह की रणनीति चुनौती मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल में कार्यकाल किए उसकी कोई चुनौती नहीं। उन्होंने जो सीएम रहते हुए हरियाणा का जो प्रदेश में विकास किया उसकी कोई चुनौती नहीं है। वो चाहे कहीं से कुछ बनाई हो, वो उनकी पार्टी का मामला है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई मुकाबला नहीं है। आने वाले समय में आप देखोगे कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश की बागडोर संभालेंगे और जो बुजुर्गों का, कर्मचारियों का, व्यापारियों का, जिनका भी जो वायदा वो बोलेंगे वो पूरा करेंगे। क्या चुनौती मानते हैं ओम प्रकाश धनखड़ को बादली में, क्योंकि बादली सीट आपकी पार्टी के खाते में है, क्या चुनौती कोई पेश कर पाएंगे? क्या मानते हैं दीपक धनखड़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बादली हलके की सारी जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। तो ऐसी कोई चुनौती नहीं है और आगे और भी मजबूत होगी। बादली ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश का युवा और पूरे प्रदेश की जनता ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस में आने लग रहे हैं और कांग्रेस आने वाले समय में भारी बहुमत से जीतेगी। ये चुनाव भी मात्र 4500 वोटों के फर्क से रह गया, नहीं तो कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में हरियाणा में उभर। बड़ौदा चुनाव में कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव की लीड कर रहे हैं। अभी तक वो सिर्फ चुनाव लड़े थे, अब की बार लड़वाने निकले हैं। अगर कहीं भी कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो क्या नहीं लगता कि जो लीडरशिप है उस पर सवालिया निशान खड़े होंगे? धनखड़ साहब, देखिए, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने आपको मैं बताता हूँ, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने पहले भी जब ये इलेक्शन था अपना विधानसभा इलेक्शन, इसमें भी यहाँ की झज्जर की, रोहतक की और सोनीपत की बागडोर संभाली थी और जिम्मेवारी सीएम साहब ने भाई दीपेंद्र हुड्डा की लगाई थी। तो कोई चुनौती नहीं है, चुनौतियों का सामना तो उन्होंने पहले भी किया है और उन पर खरे उतरे हैं और बड़ौदा की सीट भी जीत कर वो खरा उतरे। शराब घोटाले को लेकर अनिल विज को एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, भाजपा और जसपा में ठन गई है। दुष्यंत चौटाला अलग अलाप रहे हैं, अनिल विज अलग अलाप रहे हैं, तो क्या टिप्पणी आप इस पर करेंगे जो दोनों में ठन गई? देखिए अलावत साहब, मैंने तो पहले ही बताया था कि ये ज़बरदस्ती का बंधन है, कोई गठबंधन नहीं है। इनके आपस में ही कोई नेताओं के विचार नहीं मिलते तो ये हरियाणा का विकास क्या करेंगे, युवाओं को रोजगार क्या देंगे, कर्मचारी की सूद क्या लेंगे? तो ये आपस में इनका ये 5 साल ऐसे लड़ाई झगड़े में निकल जाएंगे, ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इनको जनता सबक सिखाएगी जो ये खेल खेल रहे हैं। पेंशन को लेकर आपने कहा था, किसानों की आय दुगनी को लेकर कहा था, जबकि यही बातें सारी जसपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी डाली थी, लेकिन सारी घोषणाएं लगातार ठंडे बस्ते में डाल दी जा रही हैं। विपक्ष मजबूत है, विपक्ष कब हमलावर होगा इन सभी चीज़ों को लेकर? क्या कोरोना के कारण अभी नहीं कर पा रहे, बाद में करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, आपकी बात सही है। हमारे माननीय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा ने पहले भी कहा था कि कोरोना काल में हम सरकार के साथ खड़े हैं और जो इनकी जन विरोधी नीति होगी उनके खिलाफ हम खड़े हैं। और आप ये देखोगे कि आने वाले समय में विपक्ष जो भी कोई आंदोलन करना पड़ेगा वो करेगा। आखिरी सवाल है, यूथ कांग्रेस का आज दिन है, तो यूथ के लिए एक अच्छा सा मैसेज क्या होगा? यूथ के लिए दीपक धनखड़ क्या कहना चाहेंगे? मैं युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप जो समाज में ये कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, इनका प्रयास रहें, अपना जो नशे का है इनसे समाज को जागरूक कराएं और सारे युवा साथी भाई दीपेंद्र हुड्डा को, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को ऐसे ही प्यार और सम्मान देते रहें। आने वाले समय में जो भी चाहे रोजगार की बात हो, कोई भी आपके भविष्य की बात हो, आप भाई दीपेंद्र हुड्डा हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।